नमस्कार। भारत रत्न प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिला के शामली पर्वत क्षेत्र स्थित गांव खूंट में महाराष्ट्रीय मूल के एक ब्राह्मण कुटुंब में हुआ था। इनकी माता का नाम गोविंदीबाई और पिता का नाम मनोरथ पंत था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी परवरिश उनके नाना श्री बद्रीदत्त जोशी जी के यहाँ हुई। 1905 में उन्होंने अल्मोड़ा छोड़ दिया और इलाहाबाद चले गए। म्योर सेंट्रल कॉलेज में वे गणित, साहित्य और राजनीतिक विषय के अच्छे विद्यार्थियों में सबसे तेज थे। अध्ययन के साथ साथ वे कांग्रेस के स्वयंसेवक का कार्य भी करते थे। 1907 में बीए और 1909 में कानून की डिग्री सर्वोच्च अंकों के साथ हासिल की। इसके उपलक्ष्य में उन्हें कॉलेज की ओर से लैम्सडेन अवार्ड दिया गया। 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा आकर वकालत शुरू की। वकालत के सिलसिले में वे पहले रानीखेत, फिर काशीपुर गए, जहां उन्होंने प्रेम सभा नाम से एक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा और साहित्य के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करना था। दिसंबर 1921 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के रास्ते खुली राजनीति में उतर आए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड करके उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों ने सरकारी खजाना लूट लिया, तो उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ साथ पंडित जी ने भी जी जान से सहयोग किया। उस समय वे नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल और उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ वायसराय को पत्र भी लिखा। 1928 के साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1930 के नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया और मई 1930 में देहरादून जेल में बंद कर दिए गए। 17 जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 तक ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर सौंपा गया और वे 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने रहे। जब भारतवर्ष का अपना संविधान बन गया और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, तो फिर ये तीसरी बार उन्हें ही इस पद के लिए सर्वसम्मति से उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के नवनामित राज्य के भी वे 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उन्हें गृह मंत्री के रूप में गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख का दायित्व भी दिया गया। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के गृह मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 1955 से लेकर 1961 में उनकी मृत्यु तक रहा। 7 मार्च 1961 को हृदयाघात से जूझते हुए उनकी मृत्यु हो गई। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।